साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ में तमाम हमारे संगठन के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आप सबसे एक विशेष चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मध्य प्रदेश की वर्तमान की सरकार एक मध्यस्थ हाथी की तरह हो चुकी है और बेपरवाह होकर मध्य प्रदेश की जनता की उपेक्षा लगातार पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में हो रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने ये सुना कि एक भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री अनेकों बार के सांसद विधायक रहे और अभी वर्तमान में आपके रीवा जिले के प्रभारी भी हैं, प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो सरासर मध्य प्रदेश के 5 करोड़ जनता की बेइज्जती करने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो स्पष्ट करता है कि पूरी सरकार मदमस्त घमंड में चूर है और मध्य प्रदेश की जनता जिस जनता ने उनको 5 बार मध्य प्रदेश की सत्ता दी, उसी जनता का अपमान बार बार प्रदेश के मंत्री संतरी विधायक और सरकार में काबिज लोग करते रहे हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी की टिप्पणी को लेकर पूरा आज प्रदेश हमारा प्रदेश की जनता, प्रदेश का वोटर क्षुब्ध है और इसकी हम सब लोग मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं। और प्रहलाद पटेल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपसे अपेक्षा प्रदेश की जनता को नहीं थी। अगर आपने गलती की है तो प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता लगातार भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता मूलभूत व्यवस्थाओं सुविधाओं के लिए भी वंचित है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, किसी पंचायत का आपके क्षेत्र में भी आप पता कराइए, पंचायत स्तर पर गांव में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। पंचायतों को मिलने वाला पैसा, जो फंड सरकारी पैसा विभिन्न योजनाओं में मिलता है, वो पिछले 4-5 सालों से बंद है। सारा पैसा जो विकास के, गांव के विकास के लगना चाहिए, वो इन्वेस्टर मीट में लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा इन्वेस्टर मीट यहाँ पे हुई होगी और हजारों करोड़ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम से खर्च किया गया। अभी वर्तमान में 4 दिन पहले जो भोपाल में इन्वेस्टर मीट हुई, कहने को तो सरकार ने 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन की है, लेकिन धरातल पर क्या है? आपके रीवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्र में, मैं तो इंदौर से आता हूँ, हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ खरगोन में, वहाँ पर औद्योगिक का बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मैंने तो कभी पिछले 10 सालों कोई बड़ी इंडस्ट्री मेरे क्षेत्र में आते नहीं देखी। कोई भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ की सरकार में बैठे लोग, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सत्ता में बैठे नेता हो, वो हर चीज़ में भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए एमओयू साइन जरूर होते हैं यहाँ पर, लेकिन धरातल पर यहाँ शून्यता है। तो इन्वेस्टर मीट के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को व्यस्त करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, उसमें बैठे लोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से इस जिले के प्रभारी मंत्री जी से, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी से कहूँगा कि आपने हमारी प्रदेश की जनता का सरेआम अपमान किया है। आपको अपने पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तत्काल नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज विशेष रूप से मैं सियाहोल जा रहा हूं। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के जाने माने नेता स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी की आज जयंती है। उस अवसर पर मुझे उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। और इंद्रजीत पटेल जी एक ऐसी शख्सियत थी मध्य प्रदेश की जो एक सरल और अपने काम में अडिग, अपने काम के इस रीवा अंचल में अपने मंत्रीकाल में
अनेकों काम किए, अनेक योजनाएं इस क्षेत्र में लेकर आए और मेरे स्वर्गीय पिताजी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं। उनके बेटे हमारे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, उनके न्योते पर आज मैं उनके क्षेत्र में जाऊंगा और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके जयंती के अवसर पर कि उनका आशीर्वाद सदैव इस विंध्य की और इस क्षेत्र की जनता पर बना रहे और हम सब उनके बताए गए मार्गदर्शन पर आगे काम करते रहेंगे और क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हमारे वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय अरुण यादव जी का भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इस जो पत्रकार वार्ता आज हम हर तहसील स्तर पर, हर जिले स्तर पर पहुंचकर हम मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से अखंड अहंकार में डूबी हुई है और जिस भगवान राम की बात करते हैं उन्होंने हर कदम पर रामचरितमानस इस बात का उल्लेख किया है कि रावण जैसे बलशाली के भी नाश का कारण मात्र अहंकार था। प्रभु का एकमात्र आहार है वो अहंकार है और इसके इतने बड़े घिनौने कृत्य के बाद, इतने बड़े कहा जाए तो दुर्भाग्यशाली बयान के बाद, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं प्रहलाद पटेल जी, बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बार बार इस तरह की बातें रिपीट करूंगा और मैं अपने समाज को के बीच में ऐसी बातें करता रहा हूं, करता रहूंगा, जबकि खुद उन्हीं के पार्टी के माननीय पंत प्रधान जिन्हें अपना युग पुरुष भी कहते हैं, विश्वगुरु भी कहते कि समाज जैसी अवधारणा कहीं भी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप सब समाज के लिए आपको काम करना होता है और जो वहां के लोकल नेता, उन्होंने कहा था कि हम कोई अपना काम करवाने नहीं गए थे, हम काम करवाने गए थे क्षेत्र के काम। अगर उन्होंने काम किया होता तो हमको टुकना और डलिया भर कार क्यों देने पड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उनके ही नेता उनके विकास की पोल खोल रहे हैं और एक मुख्यमंत्री का इतना किसी के सामने कहा जाए लचर हो जाना, जो मुख्यमंत्री अपने ही सरकार के मंत्रियों की नकेल न कस पाए, वो मध्य प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था को लाएगा। रीवा पूरे प्रदेश में एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है, ऐसा हमारे राजेंद्र शुक्ला जी का कहना है, कदम कदम पर वो कहते हैं। पर रीवा में भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ रहा है, इन प्राइवेट कंपनियों की साठ गांठ के साथ रीवा बढ़ रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में इसकी पोल खुल चुकी है। आने वाले समय में इसकी जो यहाँ की एक नहर परियोजना भी बहुत ही, उसके बारे में भी हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं रीवा की माटी पर चल रही हैं, जो आम आदमी की गाढ़ी कमाई को पानी की तरफ बहाया जा रहा है सरकार के माध्यम से और मात्र भाजपा सरकार का चेहरा चमकाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के रीवा के सभी माननीय सदस्य, चूंकि नाम सबका लेना संभव नहीं है, मैं सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूं और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। इस बात के लिए मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। आपके पास कोई सवाल जवाब हो, अगर सवाल हो तो आप पूछें। भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पूरे प्रदेश में चला रही है, जो अभी आदरणीय अरुण यादव जी बता रहे थे कि इन्होंने कहा है पूरे प्रदेश में हमने अभी तक 6 इन्वेस्टर्स मीट करवाई है, उसी से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पूरे प्रदेश में 32 लाख करोड़ का ये दावा करते हैं और 2,97,000 करोड़ भी एग्जैक्टली कीमत नहीं आई है। 50 से अधिक भूमि पूजन 1 साल के अंतर्गत हुए हैं, 3 से अधिक उद्योग भी नहीं लगे हुए हैं। आपने देखा कि जिस मंच के नीचे अडानी और अंबानी का दिखावा कर रहे थे, उसी मंच के नीचे इस प्रदेश का भूखा नौजवान खाने की प्लेट के लिए संघर्ष कर रहा था, खून बहा रहा था। तो खुद इनके इन्वेस्टर्स मीट पे जो कि काली सच्चाई वो उजागर हो गई है। आप मुझे बताइए रीवा में पिछले 10 सालों में कितने उद्योग लगे हैं? आप मुझे बताइए सतना में कितने उद्योग लगे हैं? इन्वेस्टर मीट के नाम पे इन्होंने जगह जगह पर आडंबर किए, पर 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। इनके मंत्री, इनके विधायक हर जगह अपराधियों से लिप्त है और काली कमाई इनके पास हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार का हर मंत्री 1000 करोड़ से ऊपर का मालिक है। वो पैसा कहां से है? इस बात की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तय करनी पड़ेगी। वो अपनी सरकार को बचाकर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाकर और प्रदेश के युवाओं को गुमराह करके वो बात करते हैं प्रदेश में रोजगार दे आए। आपने पूछा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। 35,70,000 श्रम विभाग के पोर्टल में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या दिखा रही है। आप खुद गूगल में भी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो सरकार के आंकड़े उन्हें चिढ़ाते हो, वो सरकार प्रदेश में कौन सा विकास लेकर आएगी? वो हर कदम पर खेती का रखवा बताते हैं। आप उनसे पूछिए, अगर खेती का रखवा इतना अच्छा है तो मध्य प्रदेश का पलायन दर, बिहार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पलायन मध्य प्रदेश में होता है। हमारे यहाँ के 20 ग्रेजुएट लड़के 8,000 9,000 की जॉब दिल्ली और मुंबई में करते हैं।
ने खेती करना बंद कर दिया। इन्होंने हाका अभियान चलाया, अधिकारियों को पशुओं ने हाक दिया, एक भी अधिकारी नहीं दिखा, पूरे पशु सड़कों पे सरकार का मुंह छुड़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी योजना आप मेरे को मध्य प्रदेश सरकार की बताइए जिन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक इनको धरातल पर उतार दिया हो। इसके पहले 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठ बोला, अब पिछले 1 साल से मोहन यादव बदले, सिर्फ झूठ बोलने के लिए चेहरा बदलते, ना कि उन्होंने और दूसरा कोई भी काम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं किया। ये हमारे मध्य प्रदेश का विकास इस बात को चीख चीख कर कह रहा है। को लेकर जो स्टेटमेंट अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे वर्तमान के विधायक अजय चौरे जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा के भाजपाइयों को बता देना चाहता हूं कि बेईमानी से आपने लोकसभा का चुनाव जरूर जीत लिया है, लेकिन ये ना समझें कि आप छिंदवाड़ा के लोगों के ऊपर गुंडागर्दी करेंगे। कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है वहाँ पर। अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश भाजपा ने छिंदवाड़ा में की तो हम सब लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे। अफसरशाही तो लगातार मध्य प्रदेश में हावी हो ही रही है, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अफसरशाही लगातार मध्य प्रदेश में हावी हो रही है। देखिए, मैं तो कई सालों से ये बात कहता आया हूँ कि मध्य प्रदेश की चाहे वर्तमान की सरकार हो, चाहे 20 साल की भाजपा की शिवराज सिंह की चौहान हो, मध्य प्रदेश में अफसरशाही का ही राज है। संगठन और पदों पर बैठे मंत्री संतरी की कोई यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। इस प्रदेश को अफसरशाही चला रहे हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार भी चरम पर है और अफसरशाही हर व्यक्ति पर काबिज है मध्य प्रदेश में। एक सवाल है, आप प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इस समय एक बड़ा मुद्दा है औरंगजेब। क्या सोचते हैं आप औरंगजेब को? पूरे देश में इस समय ये माहौल है कि औरंगजेब देशद्रोही और औरंगजेब। देखिए ये कोई नई पहली बार नहीं हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, कांग्रेस पार्टी सदैव सेकुलर बात करती है। हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम पंडित नेहरू की विचारधारा के लोग हैं और इस देश में जो कुछ आज है, इस देश की आज़ादी में जो योगदान हमारे पुरखों का है, जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। तो ये इनका चरित्र को स्पष्ट करता दिखाता है कि किस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। देश की जनता इसको समझती है। हम एक ऐसा हिंदुस्तान में हम रहते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात करने की पूर्ण आज़ादी है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख भाई एक जाजम पर बैठकर रहते हैं, एक जाजम बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ एक परिवार के रूप में रहते हैं। उस संस्कृति को नष्ट करने का काम पहली बार नहीं हो रहा, बार बार इस देश में, प्रदेश में करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये देश सेकुलर है, था और हमेशा रहेगा और इनकी जो मूल विचारधारा है वो नष्ट होने जा रही है।